पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या बड़ी जीत हो चुकी? अब कराची समेत पूरे सिंध के अंदर अमन हो जाएगा। एक तहलका अंगेज खबर जो ब्रेकिंग न्यूज है। एक सियासी जमात इंडिया की हिमायत में आ गई है। हैरत अंगेज अमर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात दगा कर रही है? बलूचिस्तान के मामले में खुलकर सामने आने की दरख्वास्त किसने की है? कराची पर मिसाइलों से हमला करने का मंसूबा कौन बना रहा है? एक जुल्म और सितम की कहानी जो इस शहर में हुई। फिर कत्ल हो गया, और कत्ल किसका हुआ है? हड़ताल होगी, लेकिन अब हमारे लिए भी होगी या नहीं होगी, ये भी सवाल। एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, बहुत अहम खबरें और बहुत अहम मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह इस बार भी दरख्वास्त आपसे यह कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और जरूर दबाइए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत अहम मालूमात और बहुत अहम चीजों से जिक्र का आगाज करते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम खबर आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो लड्डू था कि जो ना निगला जा रहा था ना उगला जा रहा था, वो है कैनाल का मामला। ये कैनाल का मामला सिंध के अवाम के लिए तो इतना मुश्किल था ही था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनके लिए एक आजाब बन चुका था। ना खुलकर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर पा रही थी, ना ही खुलकर इसकी हिमायत कर पा रही थी, और ना ही कोई स्टेप ले पा रही थी। उनका एक बड़ा ऐलान ये था कि 25 तारीख को सक्खर में होने वाले जलसे में वो अहम ऐलान करेंगे, और उसके लिए वो वजीर आजम से आज उनका वफ्द भी मिला था। मैं बहुत अहम खबर है, बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बाकायदा एक वफ्द मिला, जिसमें मुराद अली शाह से लेकर तमाम अहम लोग उसमें शामिल थे, और बहुत अहम मुज़ाकरात हुए। किसके साथ? वजीर आजम के साथ। उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोर्स ने, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जुमले पर गौर कीजिएगा, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोर्स से ये खबर चलवाई गई कि जनाब वजीर आजम ने हमारे तमाम मुतालबात मान लिए और कैनाल का मंसूबा खत्म हो गया। ये कौन चलवा रहा है? पीपल्स पार्टी के जरिए से, यानी कि जराए चला रहे हैं। और अभी तक इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई पाई वजीर आजम की तरफ से। ना ही वजीर आजम की तरफ से यह अलामिया जारी किया गया है कि जनाब कैनाल का मंसूबा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, ना ही उसमें कोई आगे की तरफ पेशरफ्त की बात की गई है। हैरत अंगेज तौर पर ये जो अभी तक इस पूरी मुलाकात का अलामिया सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की जबानी या जराए के तवस्सुत से आ रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराए या उसके तवस्सुत से आ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में जो सिंध और पंजाब का रास्ता है वो बंद था, वो खुल चुका है। 26 तारीख से 25 तारीख को जलसा था। 26 तारीख से जिन लोगों को धरने पर बैठना था वो सारे मामला हल हो जाएंगे। जब हमने इस हवाले से बातचीत की और जब हमने इस हवाले से राब्ता करने की कोशिश की मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों से और मुख्तलिफ उन मजहबी जमातों से जिसमें JUI शामिल है कि जनाबे वाला आपका इन मुजाहिरों के मुतालिक और अभी जो पेशरफ्त हुई है उस पर आपको कितना भरोसा है, तो उनकी तरफ से हमें जवाब ये मिला है कि जनाबे वाला आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पहले इसकी मंजूरी दी, बाद ने इसकी मुखालफत की। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए को अभी बाय करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक वजीर आजम साहब की तरफ से बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, उसके बाद आ जाए तो फिर एक अलग बात है। बाकायदा अनाउंसमेंट और इस बात की यकीन दहानी ना हो कि जनाब ये खत्म हो चुका है और अब इस पर मजीद काम नहीं होगा, तब जाकर फिर हम अपने मुजाहरे को पोस्टपोन करने को इस पर बात करेंगे। लेकिन ताहाल अभी तक हमें कोई ऐसी यकीन दहानी की बात नहीं हुई है कि हाँ जनाब ये सब मंसूबा खत्म हो चुका। ये अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवस्सुत से इतलात आ रही है जिस पर हम बिलीव नहीं कर रहे। अब जाहिर है वो बिलीव नहीं कर रहे तो प्रोटेस्ट का सिलसिला वहीं पर अपना जारी रखेंगे। ये है अभी तक की ब्रेकिंग खबर कि अब उसमें मामलात आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, खत्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ आपके सबके इल्म है कि जिस तरीके से इस वक्त भारत की तरफ से जो गुफ्तगू की जा रही है, जो बातचीत की जा रही है, उसका जवाब तो मैं अपने अगले व्लॉग के अंदर दूंगा ही दूंगा आपको, कि उसमें मैं बताऊंगा कि वो जो गालियां बक रहे हैं तो वो गालियों का जवाब जाहिर है अब उन्हें भी उनकी ज़बान में ही कुछ लोगों को गुफ्तगू करनी पड़ेगी, तो उनको जवाब देंगे कि जनाब इस तरह की गुफ्तगू ना कीजिए। अच्छा, उसमें से एक बड़े ही उनके एक मेजर साहब हैं, उनके मेजर साहब ये अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं कि जनाब कराची पर अब हम भारत हमला करेगा और कराची में उनकी फ़ज़ाइया यूं उड़कर आएगी और आप ये देखिएगा आएगा।
سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اچھا اب وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہی حملہ ہوگا کہ مت پوچھیے. دوسری طرف ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انڈس ٹریٹی جو ختم کیا, معطل کیا گیا ہے, اس کے بعد اب دیکھیے پانی کے لیے بوند بوند کے لیے پاکستان ترس جائے گا. پاکستان میں تمام جو پن بجلی کے منصوبے ہیں جہاں پر ہمیں بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی, اور انڈیا نے جنگ جیت لی ہے, 25 کروڑ عوام کو اس نے پیاسا مار دیا, یہ سب کے سب لوگ مر جائیں گے. اور بھائی چاہیے تھوڑا سا ہلکا آ جائے کرے, کہہ رہے اب دیکھیے گا آپ کل, اب ایک آدھ ہفتے کے اندر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. بھائی صاحب ایک آدھ ہفتے کے اندر نتیجے کے لیے آپ کو وہاں بیراج بنانے پڑیں گے, پورے دریا کا رخ جو ہے وہ آپ کو موڑنا پڑے گا اور اس پانی کا پورا انتظام کرنا پڑے گا. اس میں 1-2 دن نہیں لگتے, اس میں سالوں لگتے ہیں, اور جب آپ سالوں لگنے کی بات کرتے ہیں نا تب تک بہت کچھ ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کریں کہ جناب کوئی زمین آسمان ایک ہو جائے. دوسری طرف یہ بات ہے کہ جناب کراچی پر حملہ ہوگا اور سب لوگ دیکھیے گا کیا ہوگا. اچھا اس ساری صورتحال میں حیرت انگیز طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اختلافات ظاہر ہو سکتے ہیں, اختلافات بہت سارے ہو سکتے ہیں. ہم جب اگر اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے سیاسی اختلافات ہر ایک معاملات پر کسی سے بھی ہو سکتے ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی ہو سکتے ہیں, مختلف اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ جناب وہ بمبارٹمنٹ کریں گے تو بھائی بمبارٹمنٹ کر اگر ہوگا تو کیا سب سپورٹ کر دیں گے. اب ایک انڈین صحافی ہے, انہوں نے لکھا, ان کا میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, انہوں نے لکھا کہ جناب یہ جو معاملات ہے, اگر یہ فوج اگر یہاں پر اگر حملہ ہوگا تو حملے کی صورت میں اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی پوری عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف ہوگی, تو ایسا نہیں ہوگا, اور وہاں پر پوری جو عوام ہے پاکستان کو ایک ساتھ لڑے گی, تو یہ بات درست ہے. اب جو اس پہ جو دوسرا پہلو ہے وہ بڑا اہم ہے, اور وہ دوسرا پہلو بڑا اہم ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے چاہنے والے, تحریک انصاف کے چاہنے والے, تحریک انصاف کی بات کرنے والے, تحریک انصاف کے سب سے بڑے سپورٹر موہت پیرزادہ صاحب, وہ انڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہاں حملہ ہوگا تو پوری پاکستان کی قوم ظاہر لڑے گی, اور اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوگی تو سب لڑیں گے. تو وہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے موہت پیرزادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی ایسا نہیں ہوگا. اب یہ بڑی اہم بات ہے. دوسری طرف انڈیا کے الزامات کی کو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام اس کی ہمیشہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اپنے معاملات کو آپ دیکھیں, اب یہ کشمیر کے اندر معاملات ہو رہے تو آپ اپنے خود نمٹیں, اس سے ہمارا کیوں واسطہ جوڑ لیں. لیکن آپ کو پتا ہے عادل راجہ کہ جس کا تعلق ہی تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے, عادل راجہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو حملے پاکستان نے کر رہا ہے. مطلب کوئی غیر نہیں, یہ لوگ ہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اس وقت مکمل طور پر انڈین موقف کو سیل کر رہے ہیں. جب ملک مشکل میں ہو, دیکھیے بھائی جب ریاست ملک ہوتا ہے تو پھر آپ سب کی سیاست چل سکتی ہے, لیکن اب دیکھا یہ گیا ہے کہ تحریک انصاف کے وہ ماؤتھ پیسز کے جو باہر موجود ہیں, یہاں تک کہ ملک کے اندر موجود ہے, سرم جاوید کا ٹویٹ آپ جا کے دیکھیے وہ کیا اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. تو حیرت انگیز طور پر اپنے اختلافات, دیکھیے میرا اپنے لوگوں سے, کراچی شہر میں ہم رہتے ہیں, پاکستان میں ہم رہتے ہیں, ہمارے کسی سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اختلافات میں کوئی باہر والا کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہو سکتا نا. مگر تحریک انصاف کے جو ماؤتھ پیسز ہیں, جو بولنے والے ہیں, وہ اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں ہر ممکن کہ جناب وہ انڈیا کی فیور میں باتیں اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے ہو. آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ انڈیا کے ایک میجر صاحب ہیں, وہ پاکستان میں رہنے والوں کو اس حالات میں ایسی گالیاں بک رہے ہیں کہ مت پوچھیے. ایک میں آپ کو ذرا سا یہ سنواتا ہوں, ذرا سا یہ دیکھیں. وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تو ہمیں سور کہہ رہے ہیں. بھائی دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو اگلے پروگرام میں دوں گا, اور اس میں بتاؤں گا کہ آپ جو گالیاں دے رہے ہیں اس کا جواب ہمیں دینا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. اور یہ جتنی آپ باتیں کریں کہ جناب یہ پانی یہاں سے ختم ہو جائے گا اور یوں ساری تباہی مچ جائے گی اور ہم نے کر کے دکھا دیا, اس سب کا جواب میں اگلے ویلوگ میں دوں گا. لیکن مجھے حیرت ہوئی تحریک انصاف کے موقف کی اور تحریک انصاف کے لوگوں کی کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جسے تحریک انصاف اون کرتی ہے, وہ لوگ اس وقت میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایسا ہونا چاہیے. وہ سازش کا حصہ بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ جب تحریک انصاف کو خود جواب دینا چاہیے, کیونکہ تحریک انصاف نے آج تک خود عمران خان نے ان سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا, بلکہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے یا ان کے لوگ ہیں وہ انہی کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں, اور وہ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے. البتہ ہوا یہ کہ وہیں پر اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب بلوچستان پر کھل کر حمایت کی جائے. انڈیا میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے, انڈیا میں باقاعدہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بلوچستان کے معاملات میں انڈیا جو ہے وہ انوالو ہو رہا ہے. اب یہ خود اپنے منہ سے اعتراف کرنے والی بات کس طریقے سے ہو رہی ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے. آئیے اگلی بات طرف.
26 तारीख को स्ट्राइक की कॉल दी हुई है जमात इस्लामी ने। अब जमात इस्लामी ने यूं तो फ़लस्तीन के हवाले से और गज़ा में बर्बरियत के हवाले से स्ट्राइक की कॉल दी थी, मगर अब हैरत अंगेज़ तौर पर यह हुआ है कि उन्होंने इस पर कह दिया कि जनाब ये भारत के ख़िलाफ़ भी हड़ताल होगी और भारत के ख़िलाफ़ भी मामला होंगे। भाई साहब, भारत के ख़िलाफ़ इस वक्त हड़ताल करने से ज़्यादा बेहतर ही है कि आपको जो ना जवाब देने की ज़रूरत है, और आपको जो मैं सब लोगों से बात कह रहा हूँ, ये हड़ताल कर कर हमें ही बंद ना करवाए जाएँ। वो बंद करवाने के लिए, पानी बंद करवाने के लिए वो लोग टूटे हुए हैं। आपको अगर जवाब देना है ना, तो आप जो आपके मुख्तलिफ लोग हैं उनसे कहिए कि जनाब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और जवाब देने के तरीक़ेकार को आपको ज़ाहिर है जमात इस्लामी से बेहतर कौन जान सकता है। खैर, लेकिन बहरहाल वो इस कॉज़ के लिए अगर हड़ताल करते हैं, हड़ताल से ज़्यादा मेरा ख्याल था कि आप उसको अपना जवाब उसी तरीके से दे तो ज़रा बेहतर होता है। अच्छा, आइए अगली गुफ्तगू की तरफ चलते हैं और अगले मामले की तरफ चलते हैं। हुआ ये कि जनाब कराची शहर में एक पीपल्स पार्टी के काउंसलर का कत्ल हुआ था, भुट्टो साहब का कत्ल हुआ, और उस कत्ल में ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं। अब उस कत्ल में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो बड़ी मायने खैस हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने इंटरनल इलाकाई कॉन्फ्लिक्ट को ज़ाहिर करती है, और उसमें चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही फोकल पर्सन की गिरफ्तारी का सुना जा रहा है, या उसकी इतलात आ रही हैं कि जनाब वो भी मामलात हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों की इतलात आ रही हैं कि ज़रा सी इसकी तहकीकात को सामने लाने की ज़रूरत है, कि जिसे दर हकीकत यहाँ पर कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही थी, उसमें कुछ अपने ही लोग मुलविस सामने नज़र आ रहे हैं। मगर उसके साथ साथ औरंगी टाउन में फिर स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात रोनुमा हुए, और उस स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में फिर वाक़या ये हुआ है कि एक मासूम शख्स की जान गई है, लेकिन शायद हुकूमत को कहीं और मसरूफ़ है, सिंध हुकूमत कहीं और मसरूफ़ है, तो कौन देखेगा इन मासूमों के कत्ल को? कोई देखने वाला यहाँ पर मौजूद भी है या नहीं है, अब अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं और बहुत अहम खबर की तरफ आते हैं। अब जो एक और मामलात जो यहाँ पर शहर की सिंध की सियासत में, आज MQM पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, अनीस कायम खानी साहब, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे के बाद अमीनुल हक साहब ने बहादुराबाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ज़ाहिर है हवा भी आज बहुत तेज़ चल रही थी, तो सब अपने फ़ोन को भी संभाल लेते और स्टेज को भी संभाल लेते, जो आगे लगा होता है टेबल, उसको भी संभाल लेते कि किस तरह बच जाए। खैर, उन्होंने आज पूरी गुफ्तगू जो है वो कश्मीर के हवाले से की, कश्मीर के और जो कुछ भी इंडिया की तरफ से हो रहा है उसकी उन्होंने मजम्मत की है, लेकिन कोई सियासी जो मकामी सियासत है उस पर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की है। तो ज़ाहिर है मैं भी उस पर बात नहीं कर रहा, उनका फोकस ही जो है वो सिर्फ उस पर था, लेकिन अगर वो इस हवाले से कोई गुफ्तगू करते तो फिर हम भी बात करते कि जनाब क्या सूरत हाल है और क्या मामलात हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं और कहाँ आकर रुक रहे हैं। खैर, अगली खबर की तरफ आते हैं। अब जब कैनाल्स के मामलात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसे का होगा, उसके बाद आ रही है अब कराची की सियासत, और कराची की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में भी बड़ी तब्दीली रोनुमा हो रही है, और ये हो रहा है कि इतलात ये आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आला अहदेदारान, चाहे वो सिंध की सदारत हो या फिर कराची के अहम ओहदे हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। और ये इतलात मिल रही हैं कि इस हफ्ते के आखिर के बाद, यानी कि मई के शुरू में या इस हफ्ते के आखिर में, बिल्कुल सिंध के सतह पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी के अंदर बड़ी तब्दीलियों की तरफ जाना चाह रही है, और उनका ख्याल ये है कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और कई लोग कई ओहदों पर बड़े अरसे से बैठे हुए हैं, उन सब ने एक बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा मिल रहा है कि जनाब उनको इन ओहदों से हटाने की तरफ इशारा मिल रहा है। एक और ख़बर, और उसके बाद ज़ाहिर गुफ्तगू को समेटेंगे आज की, क्योंकि बड़ी खबरों में वही खबरें ज़्यादातर शामिल हैं कि जो इंडिया के हवाले से है, और फिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ और मामलात के हवाले से। एक और इतलात हमारे पास ये आ रही हैं कि जनाब आफाक अहमद साहब अगले हफ्ते में मुमकिना तौर पर अपने ऑफिस का ऐलान करने की तरफ जा रहे हैं अगले चंद दिनों के अंदर, और जिसके बारे में शहर के अंदर हालात और शहर के अंदर जो खबरों का था वो सब चीज़ें रुक गई थी, लेकिन अब इतलात आ रही है। दूसरी तरफ आफाक अहमद साहब ने ये कहा था कि जब आप ये बात कह रहे हैं और हाईकोर्ट में बात कही गई थी कि नो गो एरियाज़ ख़त्म हो गए, तो मुझे सिर्फ कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखने की वजह क्या है, और मुझे सेंट्रल और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में आने से क्यों रोका जा रहा है? क्या आज भी कराची शहर के अंदर नो गो एरियाज़ मौजूद है, या फिर ये कुछ लोगों की ख्वाहिशात है कि पाकिस्तान कराची के अंदर जितनी सियासी जमातें मौजूद हैं उन्हें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही सिर्फ महदूद कर दिया जाए? जिस तरीके से MQM पाकिस्तान के मुतल्लिक कहा जाता है कि जनाब वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़्यादा मजबूत है, बाकी डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो आपको मालूम है कि उनकी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो क्या अब ये फार्मूला नो गो एरियाज़ का इस तरीके से तय किया गया है कि हर जमात को एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा जाए? ये आफाक अहमद साहब ने एक बड़ा सवाल पूछा है। ज़रा सा गौर कीजिएगा इस बात पर, और इस पर कि हर शख्स को महदूद रख कर सियासत करने की इजाज़त क्यों दी जा रही है? ये वो सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब ये महदूद किसने रखा है? ये ज़ाहिर है
آفاق صاحب نے بھی نہیں بتایا تو ہم نے بھی نہیں بتا رہے. تو یہ گفتگو یہاں تک ہے ابھی تک کے لیے. اللہ جی کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.